एक समय की बात है। एक धनवान सेठ रहता था, लेकिन वह बहुत कंजूस, स्वार्थी और लोभी था। वह कभी 1 रुपया भी खर्च नहीं करता था, न ही किसी को एक पैसा दान देता था। वह हमेशा फटे पुराने कपड़े और घिसे हुए जूते पहनता था। एक दिन वह गंभीर रूप से बीमार हो गया और बिस्तर पर पड़ गया। पूरी जिंदगी में उसका केवल एक ही दोस्त था, उसका निजी दर्जी। लेकिन दुर्भाग्यवश वह कुछ महीने पहले ही स्वर्ग सिधार चुका था। सभी को लगने लगा कि सेठ के जीवन के अंतिम क्षण निकट आ गए हैं। धीरे धीरे उसके परिवारजन और पड़ोसी उसे अंतिम विदाई देने आने लगे। इसी दौरान दर्जी का बेटा भी आया। सेठ ने उससे कहा, ऐसा लगता है कि अब मैं ज्यादा दिन जीवित नहीं रहूंगा। स्वर्ग जाने का समय आ गया है। दर्जी का बेटा केवल 15 वर्ष का था, लेकिन बहुत समझदार था। वह जानता था कि सेठ धन संपत्ति का कितना लालची है। उसने चतुराई से कहा, हे सेठ, मेरे पिता अब स्वर्ग में है। वह हमेशा कहते थे कि वह भगवान के लिए भव्य वस्त्र सिलना चाहते थे, लेकिन वह अपनी सुई साथ ले जाना भूल गए। क्या आप कृपया यह सुई लेकर स्वर्ग जा सकते हैं और उन्हें दे सकते हैं? सेठ ने सोचा कि इसमें कोई खर्च नहीं है, इसलिए तुरंत मान गया। उसने खुशी खुशी सुई ले ली और लड़के को जाने की अनुमति दे दी। जब सेठ अकेला अपने बिस्तर पर पड़ा था, तो सोचने लगा, इस सुई को कहाँ रखूं? अपनी कमीज में पिन कर लूं? नहीं, मेरी सारी वस्त्राग्नि में जल जाएंगी। अपने मुंह में रख लूं? हाँ, इसे अपने गाल में छुपा लूंगा। फिर उसे दोबारा ख्याल आया, लेकिन मेरा पूरा शरीर ही जलकर राख हो जाएगा। मैं इस छोटी सी सुई को स्वर्ग कैसे ले जाऊंगा? जितना वह सोचता गया, उतना ही उलझता गया। आखिरकार उसने दर्जी के बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, यह लो, अपनी सुई वापस ले जाओ। मैं इसे स्वर्ग नहीं ले जा सकता। लड़का मुस्कुराया और बोला, लेकिन सेठ जी, अगर आप अपनी करोड़ों की दौलत स्वर्ग ले जा सकते हैं, तो फिर यह एक छोटी सी सुई क्यों नहीं? सेठ की आंखें खुल गईं। उसे एहसास हुआ कि उसकी सारी संपत्ति और धन संपदा मृत्यु के बाद उसके साथ नहीं जाएगी। उसने भगवान से अपने सारे पापों के लिए क्षमा मांगी और प्रण किया कि यदि वह ठीक हो गया, तो अपनी संपत्ति दान में लगा देगा। भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और वह चमत्कारी रूप से ठीक हो गया। उसने अपना वचन निभाया, एक भव्य मंदिर बनवाया, हजारों गरीबों को भोजन कराया और जरूरतमंदों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। शिक्षा: केवल वही धन सार्थक होता है जो भगवान, संतों और जरूरतमंदों की सेवा में लगाया जाए। मृत्यु के बाद केवल हमारे अच्छे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं, न कि हमारी संपत्ति।